यहाँ पे देखें ये काउंटर प्लस प्लस लिखा हुआ है, ये वेरिएबल है, प्लस प्लस है। और अगर मैं इसको माइनस माइनस कर दूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये क्या होगा, डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस प्लस कर दूँ तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। दैट्स इट, बहुत ही सौखा सा काम है। सेट स्टेट मेथड है। अब इसको कॉल करना है। इसे कॉल कहाँ किया होगा, जारी बात है, जो हमें ये ट्री बना के ये भेज रहा है, ये वाला जो ट्री बना है, ये पूरी ऐप डिज़ाइन हुई है, ये डिज़ाइन हुई है सारी इसके अंदर। ठीक है, दिखाता हूँ कैसे। ये देखें जी, इसको ज़रा थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें, नीचे ले आए। ओके जी, यहाँ पे देखिए एक आपको मेथड ये रिटर्न हो रहा है, ये वाला। ये मैं कमेंट सारे डिलीट कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये एक मेथड रिटर्न हो रहा है सिर्फ बिल्ड मेथड में, जिसका नाम क्या है, स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड, पूरी स्क्रीन को स्कैफोल्ड कहते हैं। यानी ये जो लेआउट आपको नजर आ रहा है, डिफॉल्ट लेआउट, ये स्कैफोल्ड है। इसके अंदर जो है वो लगा हुआ है ऐप बार, बॉडी, फ्लोटिंग एक्शन बटन। कितनी चीजें लगी हैं, 3, ऐप बार, बॉडी, फ्लोटिंग एक्शन बटन। ऐप बार, ये बॉडी है, और ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है। यानी मुझे अगर इस पे काम करना है तो मुझे इसमें आना होगा, मुझे अगर बॉडी पे काम करना है तो मुझे बॉडी के अंदर जाना होगा। ऐप बार पे कोई यहाँ पे आइकॉन शो करना है या कोई भी टेक्स्ट चेंज करना है, इसको सेंटर में लेके आना है, तो मुझे जाना होगा ऐप बार के अंदर। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ें जो है अगर मैं यहाँ से कट कर लूँ तो ये स्कैफोल्ड के अंदर अगर आप कंट्रोल शिफ्ट दबाते हैं तो ये देखें, ये आपको दिखा रहा है कि ये इसके पैरामीटर्स हैं, और साथ ही साथ वो आपको गाइड भी कर रहा है कि जो बॉडी है इसको आपको विजेट देना होगा, ऐप बार को एक खास किस्म का विजेट देना होगा, बैकग्राउंड को आपको कलर वाली क्लास से कोई पैरामीटर देना होगा, बॉटम नेविगेशन बार को आपको विजेट से कोई चीज़ देनी होगी। विजेट का मतलब है क्लास, तो मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ और ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हम अलग-अलग हर एक को अपडेट करेंगे। ये सीखने का भी तरीका है, जब किसी नई चीज़ को सीखते हैं तो मैं असल में उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भी समझे कि आप नहीं आती तो कैसे सीख रहे हैं हम। ऐप बार को खोला, ऐप बार को खोला, यहाँ से कमेंट बेशक डिलीट करने हैं तो डिलीट कर लें, और यहाँ देखें टेक्स्ट दिया हुआ है, लेकिन विजेट डॉट टाइटल के जरिए दिया हुआ है। विजेट डॉट ये कहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाली क्लास थी, यहाँ पे ये कीवर्ड यूज़ किया गया है, और यहाँ पे पैरामीटर रिसीव किया हमने यहाँ से। ठीक है, थोड़ा लंबा चक्कर आया है, लेकिन ये कि तरीका उसने समझाया कि भी इस तरह वैल्यूज़ पास कर सकते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर ना, तो आप इसके ज़रिए काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ यार नहीं, ये चक्कर बड़ा लंबा है, इसको ख़त्म करो, डबल कोट्स लगाओ और यहाँ पे लिखो अब्दुल्ला, कंट्रोल एस करो। अब ये ऐप बार के अंदर यहाँ पे अब्दुल्ला आ गया। मैं कहता हूँ ये सेंटर में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐप बार के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दबाना है, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सेंटर टाइटल, और ये डिमांड क्या कर रहा है, बूल। बूल का मतलब ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ट्रू। ट्रू मैंने क्यों किया, क्योंकि ऑब्वियसली पहले फॉल्स ही होगा तो इसलिए नहीं नजर आ रहा था, तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, कॉमा लगाना ज़रूरी है, हर प्रॉपर्टी के बाद कॉमा लगाना ज़रूरी। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट दबाता हूँ तो देखें इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, एक्शन के अंदर लिस्ट ऑफ विजेट्स दे सकता हूँ, थीम चेंज कर सकता हूँ, काफ़ी कुछ है, लेकिन हम इस चक्कर में अभी, आप पढ़ सकते हैं चक्कर में, कर सकते हैं इसको ठीक, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन मैंने जितना बताना था वो आपको गाइड कर दिया। ये होगी ऐप बार के हवाले से। ये जो ऐप बार स्मॉल में लिखा हुआ है ये वो पैरामीटर्स हैं, और ये जो आगे हम लिख रहे हैं ये हम उसे विजेट्स पास कर रहे हैं। अगर इस पर कर्सर लेके जाएं तो ये देखें वो कह रहा है कि इसको प्रेफर्ड साइज विजेट, एक ख़ास किस्म का विजेट है जो आप इसे पास करना होगा, और वो हमने ऐप बार पास किया। ठीक है, इसके बाद आ गया जनाब सेंटर। सेंटर को खोलें, इसमें लगा हुआ है कॉलम। कॉलम का मतलब यह है कि ये ऊपर नीचे है ना, तो ये कॉलम है। ठीक है जी, कॉलम को खोलते हैं। कॉलम को खोला, ये पहले कमेंट्स आ गए, इसको ख़त्म किया मैंने। अब यहाँ पे इस लाइन को मैं ख़त्म करता हूँ तो मुझे क्या इफेक्ट नज़र आता है, कट किया, एस किया, यानी कॉलम के अंदर ही वैल्यूज़ होंगी, लेकिन किस तरह से नज़र आ रही हैं, वो ऊपर चली गई हैं, बिल्कुल टॉप पे। मैं उसे सेंटर में लेके आना चाहता हूँ
तो मैंने कहा कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाए, मेन एक्सिस के हिसाब से सेंटर में आ जाए। तो मैं अब कंट्रोल एस करता हूँ तो मुझे मेन एक्सिस की भी समझ आ गई कि अगर कॉलम के अंदर मेन एक्सिस लगा होगा तो वो कॉलम वाइज सेंटर में कर देगा। ठीक है, उसके बाद अब उसमें विजेट्स लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है टेक्स्ट विजेट, एक दूसरा टेक्स्ट विजेट लगा हुआ है। एक में क्या लिखा हुआ है, यहां पे मैं चेंज कर देता हूं टोटल, तो यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा टोटल। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है काउंटर, तो यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा काउंटर। मैं कहता हूं कि एक नीचे काउंटर और लगा दूं, तो इसी काउंटर को मैंने कॉपी किया, दोबारा लगा दी, कंट्रोल एस किया। अब मैं क्लिक करूंगा तो अब मैं चाहता हूं कि इसकी वैल्यू चेंज अलग हो, उसकी वैल्यू चेंज अलग हो। जब क्लिक करूं तो ये 100 से पीछे की तरफ आए, ये 1 से 100 की तरफ जाए, तो मुझे उसके लिए मेथड्स अलग बनाने पड़ेंगे ना। उसके लिए मेथड अलग कॉल करना होगा, उसके लिए मेथड अलग कॉल करना होगा, और वेरिएबल भी एक चाहिए होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बॉडी का सारा काम। फ्लोटिंग एक्शन बटन में आ जाऊं तो फ्लोटिंग एक्शन बटन का क्लास लगी हुई है, उसमें मैंने क्लिक किया हुआ है वो मेथड जो कि यहां पे, ठीक है, ऑन प्रेस की जगह पे मैंने ये मेथड कॉल किया हुआ है। टूल टिप इंक्रीमेंट आ रही है, यानी मैं इस पर कर्सर लेके जाऊंगा तो टूल टिप इंक्रीमेंट आ रही है। उसके अलावा ऐड आइकॉन लगा हुआ है, तो इसमें भी देखें प्लस का आइकॉन लगा हुआ है। कोई और आइकॉन करना चाहते हैं तो वो कर लें। अगर मैं इस पर थोड़ा सा और एंटर प्रेस करके कंट्रोल शिफ्ट दबाऊं तो मैं इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूं, करता हूं चेंज। मैंने प्रॉपर्टी ले ली, कलर्स डॉट ब्लैक, कंट्रोल एस किया। ठीक है जी, ये था आपके पास फर्स्ट कोड का इंट्रोडक्शन, और इसको आप करेंगे अब चेंज। कैसे करेंगे चेंज? सीधा आप आएंगे जनाब, बगैर कोई टेंशन के डार्ट पैड पे आएंगे। डार्ट पैड पे आपके पास ये कोड रनिंग फॉर्म में आ जाएगा। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं एज इट इज़ आपने मुझे करके दिखानी है, हर चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी आपको। नहीं, फ्लोटिंग एक्शन बटन एक ही होता है, वो हमें कस्टम बटन बनाने पड़ेंगे, वो ज़रा आगे जाके हम बनाएंगे। चौथी ऐप BMI कैलकुलेटर के अंदर जाके कस्टम बटन बनाएंगे, लेकिन बनाने के लिए सीख आप पहले भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं आप। टेक्स्ट बटन अवेलेबल है, वो आपको सर्च करना पड़ेगा कि फ्लटर के अंदर नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ बटन्स कितने हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनकी शेप कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सारा कोड बना बनाया पड़ा हुआ है, आपने जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करना है। बेस्ट ऑफ लक।